हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सी शार्प का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेलीगेट्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है सी शार्प के अंदर डेलीगेट्स। ठीक है, ये डेलीगेट्स क्या होते हैं इसको सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे डेलीगेट वर्ड की जो मीनिंग है वो देखो। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, डेलीगेट मीनिंग फ्रॉम गूगल, अ पर्सन सेंट और ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट अदर्स इन पर्टिकुलर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू अ कॉन्फ्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे मुख्तलिफ कंट्रीज के नुमाइंदे आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ठीक है, अपनी कंट्री का कोई पैगाम लेके, कोई मैसेज लेके या कोई भी बात लेके। ठीक है, जहां पे वो उस फोरम के ऊपर सारी चीजें डिस्कस होती हैं। ठीक है, तो डेलीगेट बेसिकली क्या होता है? एक कंट्री से भेजा गया एक मतलब नुमाइंदा होता है जो अपनी कंट्री को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान का डेलीगेट गया इंडिया, इंडिया का डेलीगेट गया यूएस। ठीक है, तो मतलब समझ लो डेलीगेट क्या है? एक थर्ड पार्टी है, मतलब एक बीच की एक पार्टी होती है जो कि दो कंट्रीज के दरमियान या दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेलीगेट का आपको बताऊं तो डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट इज अ टाइप, मतलब एक डेटा टाइप आप कह सकते हो, विच होल्ड्स अ मेथड्स रेफरेंस इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो डेलीगेट्स यूज होते हैं हम इनको मेथड्स के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि डेलीगेट क्या होता है? एक टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी मेथड का रेफरेंस रखते हैं। मतलब डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी मेथड का रेफरेंस रखते हैं। इसका मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, मतलब इसको फंक्शन का पॉइंटर भी कहा जाता है कि भाई हमारे पास अगर हमें एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करते बल्कि अपने डेलीगेट को ये काम देते हैं कि वो हमारे फंक्शन को कॉल करे। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारा डेलीगेट जब भी हमारे फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, तो ये काम किसका होगा? डेलीगेट का। ठीक है, मतलब डेलीगेट जिस भी फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा तो डेलीगेट का ही काम होगा कि उस फंक्शन को वो कॉल करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर की बेल बजती है। ठीक है, आप गेट खोलने के लिए आपको जाना चाहिए, लेकिन आप अपने भाई को या किसी को भी पॉइंट करते हो कि आप जाओ गेट खोल के आओ। ठीक है, सेम इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट मेथड को कॉल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? एक डेलीगेट बना रहे हैं और उसको ये काम दे रहे हैं कि भाई उसके अंदर जिस मेथड का भी रेफरेंस होगा उस मेथड को चलाएगा कौन? डेलीगेट। ये डेलीगेट का काम है। फिर देखो डेलीगेट हमारे पास क्या है? रेफरेंस टाइप है। मतलब हमने वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप पढ़ी थी, तो डेलीगेट किस में आ जाता है? रेफरेंस टाइप में आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट देखो आप, डेलीगेट सिग्नेचर शुड बी एज सेम एज द मेथड सिग्नेचर रेफरेंसेस बाय अ डेलीगेट। मतलब अगर आप किसी मेथड को कॉल करवाना चाह रहे हो डेलीगेट के थ्रू, तो लाजमी है कि डेलीगेट का सिग्नेचर भी वही होना चाहिए जो आपके मेथड का सिग्नेचर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लास के अंदर एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ वॉइड और इसका नाम मैं रखता हूँ एडिशन। और इस एडिशन मेथड के अंदर मैं दो वेरिएबल्स पास कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट ए और इंट बी। ठीक है, और यहाँ पे इस मेथड के अंदर मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं ए और बी को प्लस करवा देता हूँ और यहाँ पे इसी रिजल्ट के वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा देता हूँ और मैसेज यहाँ पे कह देता हूँ एडिशन रिजल्ट इज। ठीक है, फिर प्लेस होल्डर इसके अंदर 0 और इसकी जगह मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये मेथड चलेगा तो हमसे दो आर्ग्यूमेंट लेगा और उनका सम होके हमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि हम एक डेलीगेट बनाए जो कि हमारे इस फंक्शन को
पॉइंट करे और चलाए। ठीक है, तो डेलीगेट हम बनाते हैं किस तरह, मैं यहाँ पे आता हूं नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, क्लास से बाहर। ठीक है, नेम स्पेस के अंदर मैं यहाँ पे डेलीगेट बना रहा हूं। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं पब्लिक, फिर उसके बाद कीवर्ड यूज होता है डेलीगेट। ठीक है, और फिर उसके बाद रिटर्न टाइप। देखो रिटर्न टाइप भी आपकी वही होनी चाहिए जो आपके मेथड की रिटर्न टाइप है। देखो यहाँ पे हमारे मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो यहाँ पे भी डेलीगेट की रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इस डेलीगेट का एक अलग से नाम रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेलीगेट का नाम रखता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि एडिशन क्या करती है, कैलकुलेशन परफॉर्म करती है ना इसका मेथड, तो मैंने उसका एक जनरल नाम रख दिया कैलकुलेशन। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट था कि जिस मेथड के लिए आप डेलीगेट बना रहे हो उसका जो भी सिग्नेचर है वो और डेलीगेट का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी सिग्नेचर डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन मैं डेलीगेट बना तो इस एडिशन फंक्शन के लिए रहा हूं ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या पास कर दूंगा, इसी तरह से मैं इंट a और इंट b। तो अब देखो जो डेलीगेट का सिग्नेचर है और जिस मेथड की तरफ मेरा डेलीगेट पॉइंट करेगा उसका सिग्नेचर भी सेम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे अब मैं इस डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रेफरेंस किसका पास कर दूंगा, इस एडिशन मेथड का रेफरेंस पास कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि डेलीगेट रेफरेंस टाइप है तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, मेरे डेलीगेट का नाम क्या रखा था हमने, कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन और इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन। ठीक है, और अब इसके अंदर देखो इसके जो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाया इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रहा है भी एरर, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वो मेथड पास करना है जिसको मैं इनडायरेक्टली कॉल करवाना चाह रहा हूं। इनडायरेक्टली किसको कॉल करवाना चाह रहा हूं मैं, एडिशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा उस एडिशन का रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूं एडिशन। अच्छा देखो अभी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे अभी देखो मैं एडिशन लिख रहा हूं तो मेरे पास वो एडिशन दिखा नहीं रहा, क्योंकि ये अभी इस वक्त है इंस्टेंस मेथड, और इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक कर लेता हूँ। ठीक है, स्टैटिक कर लिया तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरी क्लास का नाम है यहाँ पे प्रोग्राम डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा एडिशन। सही है, अब देखो इसका रेफरेंस, इस मेथड का रेफरेंस मैंने डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो मैंने इनडायरेक्टली तरीके से मैंने इसका इस मेथड का एडिशन मेथड का जो ऑब्जेक्ट बनाया है डेलीगेट का, अब मैं इसको कॉल करवाऊंगा। अब देखो कॉल करवाने के दो तरीके हैं, एक तो ओबीजे, फिर डॉट, इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है इन्वोक। ठीक है, अब देखो अब क्योंकि ये जो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है ये किस मेथड की तरफ पॉइंट कर रहा है, एडिशन, और एडिशन मेथड कितने आर्गुमेंट हमसे लेता है, 2। तो यहाँ पे इन्वोक के अंदर मुझे वही, अगर देखो मैं यहाँ पे माउस होवर करूं तो आप देखो ये क्या कह रहा है, मतलब 2 हमसे आर्गुमेंट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 देता हूं, कॉमा यहाँ पे दूसरे में मैं देता हूं 10। तो ये 20 कहां पे चला जाएगा, ए के पास, और 10 कहां पे, बी के पास। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट रीड लाइन हम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन हो रहा है। ठीक है, देखो आ गया, एडिशन रिजल्ट इज 30। अच्छा, लेकिन ये काम तो हम डायरेक्ट वे में भी कर सकते थे ना, हमें डेलीगेट बनाने का यूज क्यों हुआ। ठीक है, मतलब डेलीगेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये काम तो मैं इस तरह से भी कर सकता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊं, ठीक है, प्रोग्राम डॉट एडिशन, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 और 10 को मैं करवा लेता। मैंने इतनी मुश्किल क्यों की कि डेलीगेट बनाया, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मेथड का रेफरेंस पास किया। ठीक है, इसकी मुझे नीड क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, देख लो। ठीक है, लेकिन अब इसका सबसे पहला यूज ये है कि अगर हमें अपने मेथड को इनकैप्सुलेट करना, ठीक है, मतलब अपने मेथड को इनकैप्सुलेट करना हो और इनडायरेक्टली वे में अपने मेथड को कॉल करना हो, तब हम यहाँ पे डेलीगेट बनाते हैं। फिर इसका दूसरा ये यूज ये हो सकता है कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शन हो, अभी तो एक फंक्शन है, इसको मैं डायरेक्ट कॉल कर लूं, मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊं,
मैं यहाँ पे अभी एडिशन है ना, मैं यहाँ पे सबके लिए बनाता हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आके जस्ट मैं सिंबल चेंज कर लेता हूँ माइनस, और यहाँ पे मैसेज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और फिर इसी तरह यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं, इसका नाम अब रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे प्लस की जगह स्टार का साइन, और यहाँ पे हम मैसेज इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको कह देता हूँ लास्ट है डिवीजन, ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके उसका साइन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और इसके मैसेज में भी हम कह देते हैं डिवीजन रिजल्ट इज, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मेरे पास फंक्शंस 4 हैं, तो फायदा हमारे पास ये है डेलीगेट का कि हम उसी एक ही डेलीगेट के थ्रू डिफरेंट मेथड्स को भी पॉइंट कर सकते हैं, मतलब एक मेथड को भी पॉइंट कर सकते हैं और एक से ज्यादा मेथड्स को भी पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखो, अगर मैं ये लाइन यहां से हटा दूं, ठीक है, तो अभी हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसका रेफरेंस दिया हुआ है, एडिशन का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस स्टेप के बाद मैं नीचे आता हूं और मैं इसी ओबीजे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं अब दे देता हूं सब्ट्रैक्शन का। मतलब देखो, जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था तब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते वक्त मैंने यहाँ पे एडिशन दिया, तो इस लाइन पे हमने क्या रिजल्ट प्रिंट हो गया था, 30 प्रिंट हो गया था। लेकिन अब मैं इस लाइन पे आके जो डेलीगेट के अंदर एडिशन था उसकी जगह मैं क्या पास कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन का मेथड पास कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, अच्छा देखो मैं इस तरह से भी कॉल कर सकता हूँ। एक तरीका मैंने बताया, इन्वोक का मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि डेलीगेट का जो ऑब्जेक्ट है आप उसके मेथड को यूज करने के बजाय डायरेक्ट आप पैरेंथेसिस ओपन करो और इसके अंदर आर्गुमेंट दे दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 20 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, एरर नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट, और एक तरीका है आप इन्वोक का मेथड यूज करो। तो अब देखो, अब इस ओबीजे के पास किस मेथड का रेफरेंस है, सब्ट्रैक्ट का, तो इस लोकेशन पे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे, 10 रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो देखो देख रहे हो एक ही डेलीगेट के थ्रू मैं डिफरेंट मेथड्स की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे अभी 10 आ गया, इसके बाद अगर मैं अब ओबीजे के अंदर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का रेफरेंस रख दूं, सही है, यहाँ पे आता हूं मल्टीप्लिकेशन, सही है, और अब यहाँ पे आके इसी तरह ओबीजे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट में हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 4 जा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं रन करूं तो देखो, देख रहे हो एक ही डेलीगेट है और मैं मल्टीपल फंक्शंस को उसकी तरफ पॉइंट करवा रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्या रह गया हमारे पास, जो एक और है डिवीजन, ओबीजे के अंदर मैं पास कर देता हूं यहाँ पे डिवीजन का रेफरेंस, ठीक है। और अब यहाँ पे आता हूं, अब इसी ओबीजे के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं 10 और यहाँ पे मैं दूसरे में दे देता हूं इसको 5, ठीक है। तो मतलब अब इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इस लाइन पे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो, मतलब एक ही डेलीगेट के थ्रू मैंने डिफरेंट फंक्शंस की तरफ पॉइंट करवाया, ठीक है। अच्छा देखो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, कि एक ही ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट मेथड्स की तरफ पॉइंट करवा दो, वरना आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इन लाइंस को कमेंट करूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना एडिशन के लिए डेलीगेट का, तो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ obj1, ठीक है, obj1, और इसके अंदर मैं अब दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे जो हमने सब्ट्रैक्शन का किया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ नीचे, और इस डेलीगेट के ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ obj2, और यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको कह देता हूँ 2 2 जा, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। फिर इसी तरह लास्ट में किसके लिए बना लूंगा, डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे इसको करता हूँ obj3, और यहाँ पे अब मेरे पास आ जाएगा प्रोग्राम डॉट डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूं 10 और यहाँ पे डिवाइड करवा दूं 5, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आके इस तरह से रन करो तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अब भी हमें बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहा है उसी तरीके का, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, ये देखो रिजल्ट क्या हो रहा है, मतलब सबका आपके पास एडिशन परफॉर्म हो रहा है। क्यों? मतलब फर्स्ट तो सही आ रहा है क्योंकि जो ओबीजे ये वाला ऑब्जेक्ट था इसका तो सही रिजल्ट आ रहा है 30, लेकिन बाकी सब में भी एडिशन परफॉर्म हो रही है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे इसका नाम obj1 रखा था, तो यहाँ पे भी मुझे obj1 करना था, यहाँ पे obj2 रखा था तो यहाँ पे भी obj2 करना था। मैंने सबके अंदर किस ऑब्जेक्ट का मतलब ये वेरिएबल पास किया हुआ है, रेफरेंस वेरिएबल जिसके अंदर मैंने एडिशन दिया हुआ है, तभी सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आके बस एक चेंजिंग करनी है कि यहाँ पे अगर मैं आऊं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे obj1 हो जाएगा, यहाँ पे obj2 और यहाँ पे obj3। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो अब सही आ रहा है रिजल्ट सबका। ठीक है, अब सबका सही रिजल्ट आ रहा है। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अलग अलग डेलीगेट के ऑब्जेक्ट बना के आप अलग अलग मेथड्स की तरफ पॉइंट करवाओ, या एक ही डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बना के आप डिफरेंट मेथड्स की तरफ पॉइंट करवा सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या है, बेसिक यूज है डेलीगेट का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल इसकी थ्योरी की तरफ। ठीक है, थ्योरी अब इसकी समझ में आ जाएगी अच्छी तरह। यहाँ पे देखो ये पॉइंट तो क्लियर है, डेलीगेट सिग्नेचर शुड बी एज सेम एज द मेथड सिग्नेचर रेफरेंसिंग बाय अ डेलीगेट। मतलब आपके अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जो डेलीगेट है वो एक स्पेसिफिक मेथड की तरफ पॉइंट करे, तो जो आपका स्पेसिफिक मेथड का सिग्नेचर है वही आपका डेलीगेट का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास 4 मेथड्स थे ना, 4 मेथड्स थे, उन सबके यहाँ पे क्या था, सिग्नेचर सेम है, तभी उन सब का काम ये सिर्फ एक ही डेलीगेट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो डेलीगेट में एक और पॉइंट है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल पैरामीटर लेस, मतलब अगर कोई पैरामीटर ना हो, आर्गुमेंट ना हो, उसके लिए भी, उस मेथड के लिए भी आप डेलीगेट बना सकते हो, और पैरामीटर्स के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ के लिए भी आप डेलीगेट बना सकते हो। फिर यहाँ पे आओ, डेलीगेट कैन पॉइंट टू अ पैरामीटराइज्ड मेथड और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, यही बात जो मैंने अभी बताई। ठीक है, मतलब आप डेलीगेट उस मेथड के लिए भी बना सकते हो जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, और उस मेथड के लिए भी बना सकते हो जिसके पास पैरामीटर्स हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डेलीगेट हैज नो इंप्लीमेंटेशन मींस नो बॉडी विद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जब हमने डेलीगेट बनाया था तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं होती, इसकी सिर्फ क्या होती है, डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बस, मतलब आपने उसका सिग्नेचर लिखा, मतलब जो भी एक्सेस मॉडिफायर, उसका कीवर्ड, रिटर्न टाइप, नाम और फिर सिग्नेचर, फिर बस एंड। ये उसी तरह है जिस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने पढ़े थे कि उसकी बॉडी नहीं होती, सेम उसी तरह। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वी कैन यूज इन्वोक मेथड विद डेलीगेट्स, हमने इन्वोक का मेथड यूज किया था यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन थे हमारे पास कि हम यहाँ पे इन्वोक का मेथड भी यूज कर सकते थे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नेम के साथ भी पैरेंथेसिस लगा के यूज कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डेलीगेट्स आर यूज्ड टू इनकैप्सुलेट मेथड्स। इनकैप्सुलेट किस तरह कि भाई हमने अपने मेथड को डायरेक्टली कॉल करने के बजाय हमने डेलीगेट के जिम्मे ये लगा दिया कि वो हमारा मेथड कॉल करेगा, तो इससे क्या हुआ, वो मेथड हमारा छुप गया, इनकैप्सुलेट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क अ डेलीगेट पॉइंट्स टू 1 और मोर मेथड, यही हमने अभी किया कि मतलब एक डेलीगेट को हम एक मेथड की तरफ भी पॉइंट करवा सकते हैं या एक से ज्यादा की तरफ भी हम पॉइंट करवा सकते हैं। वंस यू इंस्टेंशिएट द डेलीगेट, इंस्टेंशिएट का मतलब कि हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और तब डिसाइड करते हैं कि किस मेथड को हमें रेफरेंस करवाना है। फिर यहाँ पे देखो डेलीगेट्स आर ऑब्जेक्ट, मतलब डेलीगेट्स क्या होते हैं, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर रेफरेंस किसका होता है, मेथड्स का रेफरेंस होता है, that need to be invoked instead of containing the actual method name। इसका मतलब आप डेलीगेट बनाते क्यों कि जब आपको डायरेक्ट मेथड को कॉल नहीं करना, बल्कि आप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके अंदर उस मेथड का रेफरेंस पास कर देते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यूजिंग डेलीगेट्स यू कैन कॉल एनी मेथड विच इज आइडेंटिफाइड एट रन टाइम। देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जब भी आप डेलीगेट को कोई मेथड दोगे, उसका रेफरेंस दोगे, तो ये डिसाइड कहां पे होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा कि डेलीगेट को कौन सा मेथड मिला है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे नहीं। सही है, अब यहाँ पे आओ फॉर एग्जांपल
A delegate is like having a general method name that points to various methods. जनरल मेथड नेम का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जब डेलीगेट बनाया था, मैंने उसका क्या नाम रखा, एक जनरल नाम रख दिया कैलकुलेशन, और ये जितने भी मेथड्स को पॉइंट कर रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो कोई कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने उसका नाम क्या रखा, कैलकुलेशन, जो कि एक जनरल नाम हो गया, जो कि इन चारों मेथड्स के ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। सही है, ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है एट डिफरेंट टाइम्स एट इन्वोक्स द रिक्वायर्ड मेथड एट रन टाइम। मतलब इन्वोक आपके पास वो कब करता है, मतलब मेथड को डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कब करता है, रन टाइम पे करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, इन सी शार्प इन्वोकिंग अ डेलीगेट विल एग्जीक्यूट द रेफरेंस मेथड एट रन टाइम। ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पे भी कि भाई उसका रेफरेंस वो रन टाइम पे मतलब उसको अटैच करता है डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के साथ। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो, टू एसोसिएट अ डेलीगेट विद अ पर्टिकुलर मेथड। मतलब अगर आपको मतलब लिंक करवाना है एक मेथड को एक डेलीगेट के साथ, द मेथड मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप। ठीक है, सेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर टाइप। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो डेलीगेट था उसकी रिटर्न टाइप क्या थी, वॉइड, और जो जितने मेथड्स की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं उनकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। देख रहे हो? ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो रिटर्न टाइप और दूसरा पैरामीटर टाइप। मतलब सिग्नेचर की बात कर रहा है, जो आपने सिग्नेचर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, डेलीगेट का ये सिग्नेचर है, बाकी जिस मेथड की तरफ भी ये डेलीगेट पॉइंट करेगा उन मेथड के भी आर्गुमेंट क्या होने चाहिए, सिग्नेचर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सही है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है डेलीगेट्स इन सी शार्प। देखो ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके पास डॉटनेट फ्रेमवर्क का मानना है, सी शार्प का मानना है कि अगर आप डेलीगेट्स का यूज ज्यादा करते हो तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। ठीक है, मतलब आपकी एप्लीकेशन फास्ट होती है। सही है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन टाइमिंग में इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट डेलीगेट्स इन सी शार्प। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।